Dr. Gopal Verma to start the program. थैंक यू। आज की इस सत्संग सभा में हमारे स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर आर के सिन्हा जी मौजूद हैं। उनको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और वो एक खास मुद्दे पर आज बात करेंगे। इसके लिए हम माइक उनको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं आर के सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की योगा कार्यक्रम में मैं आप सबों को सादर आमंत्रित करता हूं और आह्वान करता हूं कि योगा की हर विधि को, हर क्रिया को बहुत सिंसियर तरीके से और एक विश्वास के साथ, मनोयोग के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसे करें। और जब नित्य करेंगे, एक विश्वास के साथ करेंगे तो अवश्य ही यह लाभदायी होगा। आज का विषय मैं चुनता हूं एक्यूप्रेशर। जो हथेलियों में डिफरेंट पॉइंट्स को अलग अलग लोग दबाते हैं, अलग अलग ढंग से करते हैं। इस पर मैं आज विवेचना करने जा रहा हूं एक पैकेज की। इस पैकेज में 7 एक्टिविटीज है और 7 एक्टिविटीज को आपको जब भी टाइम मिले, जब भी मौका मिले, आप इसे कर सकते हैं। इसमें कोई नियम और कानून की बाध्यता नहीं है। आपको जब फुर्सत हो, हर एक्टिविटीज 1 मिनट के आसपास का है। 1 मिनट आप करते समय घड़ी नहीं देख पाइएगा तो इसको गिनती से चलेंगे। एक एक्टिविटीज 50 की गिनती तक चलना चाहिए। अगर एक एक्टिविटीज में 2 स्प्लिट हो रहा है, ए पार्ट और बी पार्ट हो रहा है, तो उसको भी 25-25 करके 50 ही कर देंगे। 50 की गिनती तक चलना है। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आवर टाइम इज वेरी वैल्यूएबल एंड विद ऑल द सिंसियर होप दैट एवरीबॉडी विल फॉलो एंड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, थैंक यू। लेट अस स्टार्ट विद मी। पहला, ये मुट्ठी को ऐसे बनाना है। ये मुट्ठी को ऐसे बनाइए और इसका ये जो पोर्शन है इस पर आके बैठे और इसको, चूंकि एक ही एक्टिविटीज है, ये दोनों हाथ से करना है तो 25 इधर से करेंगे, 25 इधर से करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब दूसरे हाथ पर सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब इसका दूसरी एक्टिविटी वो होगा। आपको हाथ को इस तरह से कर लीजिए, यहाँ रख लीजिए और इस पर 25 बार मारिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब इस हाथ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब क्लैपिंग, जो कि एक ही एक्टिविटीज है दोनों हाथ से, तो ये 50 बार होगा। 1 2 3। इसमें ध्यान रखेंगे कि ये सब पर लगे। ये जितने भी पर्वत है, जो योगा ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, इस पर ये आवाज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 40 40
दोनों उंगलियों के बीच में भी उंगली जाए, साइड में इधर से आइए देखा जाए कैसा करते हैं। इसको रगड़िए, इसमें इतनी नहीं गिन सकते हैं, इसको रगड़िए, इसमें इस तरह से भी हो, ये पूरी उंगलियों में एक दूसरे उंगलियों में जाए, इसको रगड़िए और आपस में भी रगड़िए, तलहथी को भी रगड़िए, ये साइड को इस पर रगड़िए, इस साइड को इस पर रगड़िए, इस तरह से करते जाइए जहां तक हाथ न दुखे वहां तक चले जाइए। उसके बाद इस हाथ को चेहरे पर थोड़ा सा रखिए, थोड़ा सा नॉर्मल हाथ लगेगा और इससे थोड़ी सी कांति आपके चेहरे पर बढ़ेगी। अब ये हो गया एक्टिविटीज नंबर 4। अब 5वीं एक्टिविटीज, इन दोनों हाथ को इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 50। अब जो है अगला 50 बार के लिए फिर तैयार होइए। ये दोनों जो ज्वाइंट हैं ये आपस में टकराए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 50। ये छठी एक्टिविटी पूरी हुई। अब 7वीं, इसमें जो है कलाई पर अंगूठा का ये प्रेशर डालते हुए इसको पूरा राउंड घुमाइए, 25 बार इसमें 25 बार इसमें, एक पूरा राउंड, एक और अंगूठा का प्रेशर पड़े, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब इस हाथ में अंगूठा का प्रेशर जरूर पड़े, अंगूठा का प्रेशर से दबाते हुए इधर 2 उंगली से भी प्रेशर पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब ये आपकी जितनी भी प्रेशर पॉइंट्स थे हथेलियों के अंदर और कलाई के अंदर, ये करीब करीब पैकेज पूरा होगा। अब इसके साथ आज समाप्त करने के पहले मैं 2 टिप्स बता देता हूँ जो भी बड़ा काम किया हमारे आध्यात्मिक जीवन में। हमारे गुरुजनों ने जनेऊ धारण का बड़ा विशेष ध्यान दिया है और उसका महत्व दिया है, खास करके कुछ जातियों के लिए तो जनेऊ धारण करना इतना निश्चित कर दिया गया है, स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा गया है कि बिना जनेऊ की आपकी पहचान ही नहीं है। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को यह स्थान दिया है कि आप बिना जनेऊ के अगर हैं तो आपकी पहचान ब्राह्मण रूप में नहीं होगी। और यहाँ तक कर दिया है कि उनका जनेऊ धारण करना एक संस्कार हो गया जिसको कि एक नया जन्म मानते हैं। जनेऊ धारण करते ही उनका एक नया जन्म होता है। जनेऊ के बारे में सोचते सोचते मुझे लगा कि क्यों आखिर जनेऊ का इतना इम्पोर्टेंस दिया गया। तो विशालता में मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं जनरल लोगों के लिए जो प्रैक्टिकल अनुभव है जनेऊ का, जो उसका फायदा है, जो वास्तविकता में जो फायदा है, जो दिखाई देता है, वो है
मैं उसकी जिक्र कर रहा हूँ। उसकी जिक्र क्या करना है कि अगर आप जनेऊ नहीं धारण करना है तो एक रबर का छोटा सा रिंग ले लीजिए, जो औरतें अक्सर अपने चूड़ा में लगाए करती हैं, वैसा रिंग को पॉकेट में रखिए। कान के ऊपर ये जो छोटी छोटी नसें हैं जो मस्तिष्क की ओर जाती है, अगर इन पर प्रेशर पड़ जाए तो जब आपका चेंज ऑफ स्टेट होता है, चेंज ऑफ स्टेट मतलब सोए हुए हैं अब जग गए, और जगने के बाद आपके शरीर की एक्टिविटी चालू होती है, प्रेशर होता है, लैट्रिन बाथरूम करने जाना है, उस समय आपका इन नाड़ियों का ही जिम्मा है, जिससे कि आपको कुछ भी प्रेशर का अंतर होने से पैरालिसिस होता है, सेरेब्रल हैमरेज होता है। अगर इस पर जनेऊ धारण करने वाले तो जनेऊ से इसको बांध दिया करते हैं, जो नहीं करते हैं वो कृपया वो रबर का रिंग लगा ले। हालांकि जनेऊ एक ही कान में होता है, हमको भी लग रहा है कि एक कान से काम चल जाएगा, केवल दाहिने कान में अगर रबर रिंग लगा दिया जाए, लेकिन फॉर मोर सेफ्टी, जानकारी की कमी होने के चलते मैं आपको ये कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप दोनों कान में लगा दें। क्षमा मानते हुए कि मैं को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही आप बिस्तर से उठे, थोड़ी सी अंगड़ाई लेने के बाद लैट्रिन बाथरूम जाने से पहले इसको दोनों कान में धारण करें। थोड़ा सा इस पर प्रेशर पड़ेगा जो कि आपका जनेऊ का काम कर देगा। उसके बाद निश्चिंत होकर के आप अंगड़ाई लेते हुए धीरे से उठे और लैट्रिन बाथरूम की ओर प्रस्थान करें। तो आपका जो चेंज ऑफ टेम्परेचर के चलते या चेंज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के चलते, क्योंकि आप सोए हुए थे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही कम था और वो डाउन ग्रेड में था, सर में कम मिल रहा था, मतलब सर में पूरा मिल रहा था, लेकिन खड़ा होते ही सर का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आप उसको धारण करके जाए, आपको कम से कम पैरालिसिस अटैक नहीं होगा, सेरेब्रल हैमरेज नहीं होगा। और इसका अगर प्रत्यक्ष उदाहरण देखना है तो कभी कभी आप जब बैठे हो या सोए हो, बांह में सूनापन आ जाए, पैरों में सूनापन आ जाए, इसको उठा करके पहन लीजिए और देखिएगा कि आपको विद इन नो टाइम ब्लड सर्कुलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। दूसरा, इसी का दूसरा चीज, इसको अगर अंगूठे में धारण किया जाए इसी रबर बैंड को, तो खड़ाओं का जो पर्पस है वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। खड़ाऊ गुरुकुल में पढ़ाया जाता था बच्चों को, केवल एक ही था कि उनका जो है टेस्टिकल में जो प्रॉब्लम आता था, उसमें दर्द होना, सूजन होना, हाइड्रोसिल बढ़ जाना, अगर इसको खड़ाऊ पहनने वाला आदमी हो और दोनों ये उंगलियों के बीच में या अंगूठा की जो नस है इस पर अगर प्रॉपर प्रेशर पड़ता रहे तो हाइड्रोसिल प्रॉब्लम से निजात मिल जाता है। इसके लिए आप इसमें कभी कभार 8 घंटा 10 घंटा के लिए अगर आप डाल लें रबर बैंड तो इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगा। या कभी टेंडर एज के बच्चे जो टीनेजर बच्चे हैं जो बेचारे शर्म से कह नहीं पाते अपने घरों में, तो बच्चों को बताइए कि बेटा खड़ाऊ तो नहीं पहन सकते हो, क्योंकि आजकल जो है घर जो है फर्श बना हुआ है, वो भी टाइल्स का फर्श है, उस पर स्लिप कर जाएगा। तो तुम कम से कम 10 घंटा 12 घंटा के लिए सप्ताह में एक बार रबर बैंड लगा, तो इससे खड़ाऊ की जरूरत रबर बैंड को अंगूठे पे लगाएंगे। हाँ, अंगूठे पे पहन सीधे पैर के में या इसलिए कंफ्यूजन मत नहीं रखा जाए। तो इस लेफ्ट राइट के छोड़ दीजिए, रबर बैंड बहुत छोटा चीज है और एक छोटी सी क्रिया है, उसको पहना दीजिए बच्चों को। और अपने भी जो बुजुर्ग हैं जिनको हाइड्रोसिल के प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको टेस्टिकल में दर्द हो रहा है, अगर इस रबर बैंड को पहने तो उनका दर्द भी बिना दवा के ठीक हो जाएगा। इट इज ए टेस्टेड एंड इसके साथ आज का मैं सभा विसर्जित करता हूँ और आपके परमिशन से बर्मा साहब मैं इसको अब यहीं पर रोक रहा हूँ। बहुत धन्यवाद सर साहब, आपने इतना अच्छा व्याख्यान दिया इस समस्या में, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप सबको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने साथियों को बोलिए।
धन्यवाद।